तो मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपको हर वीडियो में मिलता हूं, लेकिन आज जिनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं उनका नाम है दीपक। एयरफोर्स में अभी ये ट्रेनिंग पूरी करके अपनी वापस आए हैं 16 दिन की छुट्टी लेके, जो शायद कल या परसों ख़त्म हो रही है। साथ में प्रदीप जी हैं, हमारे शंकराय गुरुकुल के डिप्टी डायरेक्टर। दीपक से पहले एक बच्चा और था प्रतीक, उनका भी हमने इंटरव्यू किया था। जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी वो भी देख ले। तो दीपक उसी बैच में से है जो भी अभी ट्रेनिंग अपनी पूरी करके आई हैं। तो दीपक से जानते हैं सबसे पहले रिटर्न में इनके कितने मार्क्स थे, उसके बाद जानेंगे फेज़ 2, क्योंकि सबसे डरावना और भयावह फेज़ आपके हिसाब से फेज़ 2 है। लेकिन शंकराय गुरुकुल के अगर आप छात्र हैं तो चिंता मत करिए, वो भी हम आसान कर देंगे। तो दीपक से जानते हैं कि रिटर्न में इनका कैसा एक्सपीरियंस था, कितने मार्क्स थे। रिटर्न में 24.25 इन रीजनिंग जीके और इन इंग्लिश 16 मार्क्स थे मेरे। तो दीपक, रिटर्न के बाद जैसे आपने फेज़ 2 की जो तैयारी है वो मेरे साथ रह के आपने फेज़ 2 की तैयारी की थी। तो फेज़ 2 की तैयारी में जैसे इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी 12th की नहीं है या जो कर चुके हैं वो भी देखेंगे, तो आप क्या सजेशन उनके लिए देना चाहेंगे? फेज़ 2 की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? और विशेष तौर पर अक्सर लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश का काफ़ी उसमें यूज़ है। तो पहली बात तो ये कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, मेरे ख्याल से वो ऐसे लोग माने बैठे हैं कि हमारे तो किसी काम का है नहीं। तो उस पर आप किस तरीके से गाइडेंस करना चाहेंगे बच्चों को? सर मैं पर्सनली बताना चाहूँगा सर, जब हम आए थे सर, आपके पास आए थे सर, आपसे सर डिस्कशन किया था सर कि हम कुछ बच्चे हमारे में थे सर जिनको सर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी सर, जो हेजिटेशन थी सर उनको बोलने में सर। तो सर हम आपसे बात करने के बाद सर कॉन्फिडेंस आया सर। हमने सर आपसे मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया सर, आपने भी बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए सर। हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया सर कि हम कर सकते हैं सर। हमारे जो टॉपिक्स आपने करवाए थे सर, मोस्टली वो बहुत सारे 70 to 80% टॉपिक्स वही सर डिस्कशन हमारे जीडी में हुआ था सर। और नॉर्मली जो टॉपिक आपने बताए थे सर कि अगर ये ना आए, अगर हमने पढ़ा है उनमें से ना आए तो हमें कैसा कवर करना चाहिए सर, उनको सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लेना चाहिए सर, वो हमें बहुत हेल्पफुल मिला सर उसमें सर। पर्सनली सर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सर आप आगे जो हमारे से जो आप जिनको ट्रेन करेंगे सर उनको भी हमारे से अच्छा एक्सपीरियंस मिले सर। आपका जो एक्सपीरियंस मिला सर उनसे उनको वो ज़रूर शेयर करें सर, जो आपने एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में फेस किया सर, उनसे उन बातों से हमें सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला सर। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आने के बाद हमें पता लगा कि सर ये भी होता है, ये भी होता है सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए ये तो होता ही है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट होता है उसके पीछे किसी न किसी शिल्पीकार का हाथ तो होता ही है। लेकिन मैं बच्चों की तरफ से आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे क्लास में हम लोग तैयारी करते थे, 3 घंटे की भी क्लास होती थी, कभी कभी 2 की भी होती थी, कभी कभी 4 की भी होती थी। तो क्लास के बाद आप पर्सनल जो सेल्फ स्टडी था उसका कितना आप टाइम देते थे फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए? सर मैं क्लास के बाद तो सर मेन आप बोलते थे कि सर कि हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बट जो जितने भी अपने कीवर्ड्स हैं वो अपने हाथों पे लिख के रखो कि जब भी आप खाना खाने जा रहे हो आप कीवर्ड्स पढ़ लो, उसके बारे में सोचते रहो कि ये कीवर्ड्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कीवर्ड्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं सर। मेनली आपके जो वो आइडियाज़ थे सर वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले सर। और पर्सनली सर हम मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा भी बहुत होता था सर हमारे लिए सर, क्योंकि आपकी क्लासेस होती थी सर, वो उसमें सर पर्सनली हमें सर आपको सुनने में ये लगेगा कि सर हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि सर हमें नींद आ रही है, ये कुछ नहीं सर। बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे सर कि संदीप सर की क्लास है, संदीप सर की क्लास है। तो सर हमें चाहे वो 3 घंटे की क्यों ना वो 5 घंटे की भी होती सर, हम नाइट क्लासेस लेते थे सर। आपको 11:30 बजे सर हम कभी नहीं सोचते थे कि 11:30 बजे क्लास है यार नींद आएगी, नहीं आती थी हमें नींद। पर्सनली हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि यार संदीप सर की क्लास है नींद आएगी, नहीं सर। हमें सर बहुत ज़्यादा ये होता था कि हम सीखने को मिलेगा यार, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ सर, हमें ये होता था सर। तो दोस्तों, दीपक अपनी सफलता का दीपक शंकराय गुरुकुल के साथ जला चुके हैं। तो चलिए डायरेक्टर साहब से भी, डिप्टी डायरेक्टर जो प्रदीप जी हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी सफलता पे उनके क्या विचार हैं और किस तरीके से वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से कितनी खुशी है उनको। प्रदीप सर। जी, मैं आपको बताना ये चाहूँगा
कि जैसे हमारे साथ जब संदीप लांबा जी जुड़े और बच्चों की तैयारी के लिए इन्हें हम दिल्ली से लेके आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई। हमें पहले नहीं पता था कि संदीप लांबा जी क्या चीज़ है। उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई और फिर जैसे ही रिज़ल्ट आया और हमारा रैंक 1 हुआ, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अच्छे से साबित कर दिया वो हैं क्या। उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों से बहुत अच्छे से टीच करते हैं, उनको अच्छे से केयर करते हैं और उन्हें गाइड भी करते हैं। जी हाँ, थैंक यू। तो दोस्तों, प्रतीक जो पिछले वीडियो में थे शंकराय गुरुकुल की सफलता के प्रतीक, आज आप शंकराय गुरुकुल के सफलता के दीपक से मिल चुके हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, इस वर्ष के भी रिज़ल्ट हमारे बहुत ही सराहनीय रहे हैं। पिछले बैच में हमारे 47-48 के आसपास, आंकड़ा मुझे पूरा याद नहीं है क्योंकि आप जानते हैं बीच में लॉकडाउन आ गया था, तो इतने सिलेक्शंस हमने दिए थे। तो अब की बार जो बैच हमारा गया है उसमें 19 बच्चे गए हैं और जिसमें ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 अजय बच्चा गुरुकुल से है। तो लॉकडाउन बेशक हो लेकिन आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। प्रतीक और दीपक की तरह आप भी अपनी कंटिन्यूस तैयारी रखिए। प्रतीक, मैं एक बात दीपक एक बात और जानना चाहता हूँ, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? सर इन यूपी। यस। तो सर्विस में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि अक्सर दीपक और प्रतीक ने जिस जगह, देखिए जॉब तो हम सबको करनी होती है, लेकिन इन लोगों ने सबसे सर्वोत्तम जॉब को चुना जिसमें देश सेवा सबसे आगे आती है। तो अगर आपका भी सपना है उस यूनिफॉर्म का, उस स्काई ब्लू कलर ड्रेस को पहनने का, तो आप तैयारी करें और अच्छी तैयारी करें और शंकराय गुरुकुल को अपना थोड़ा सा साझेदार ज़रूर बना लें। क्योंकि दोस्तों, जिसने काम किया है नाम उसी का होता है और हमारा काम आपके सामने है जिसका नाम करने का अब समय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंकराय गुरुकुल से जुड़िए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। लास्ट में जाते जाते हम प्रदीप सर से 2 बातें और जान लेते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जी। शंकराय है तो संभव है। शंकराय के पास 22 एकड़ में ज़मीन है और कैंपस है, मेस है, सब सुविधाएं हैं। एक ही छत के नीचे बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, कहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, सब सुविधाएं यहीं उपलब्ध करवाई हैं। ठीक है, आप शंकराय से जुड़िए क्योंकि शंकराय है तो संभव।